यह हमारे लिए एक औमसम समय है। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक चॉकलेट निश्चित रूप से अच्छा लगता है, निश्चित रूप से काम करता है। ओह, औमसम। एंटीबायोटिक्स मूल रूप से वे दवाएं हैं जिनका उपयोग हमारे शरीर में बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न संक्रमण से लड़ने के लिए किया जाता है। इन्हें एंटीबैक्टीरियल्स भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजा था। एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनकी वृद्धि को धीमा करते हैं निम्नलिखित तरीकों से। बैक्टीरिया के चारों ओर की दीवार या कोटिंग पर हमला करना, बैक्टीरियल प्रजनन प्रक्रिया में आवश्यक हस्तक्षेप करना, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरह ब्लॉक करना। तो कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या होता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को मारने या रोकने की क्षमता विकसित करते हैं। umsum के सभी माल को खरीदने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट umsum.com पर जाएं। HIV एड्स का इलाज करना आज भी बहुत मुश्किल है। HIV या मानव प्रतिरक्षा तंत्र दोष वायरस प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमित कर अधिक प्रतिलिपियां बनाता है और मर जाती हैं। जब शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं मरकर प्रणाली रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाती है, तो कहा जाता है कि हमें एड्स या अधिग्रहित प्रतिरक्षा घाटता सिंड्रोम हो गया है। ड्रम। अब प्रश्न पर वापस आते हैं। HIV या एड्स का इलाज करना मुश्किल है क्योंकि HIV में अत्यधिक तेजी से उत्परिवर्तन करने की क्षमता होती है। इसलिए HIV या एड्स से पीड़ित एक मरीज पर जो दवा कुछ हद तक प्रभावी है, वह उत्परिवर्तित HIV के कारण दूसरे मरीज पर काम नहीं कर सकती। अब कुछ विशेष एंटीरेट्रोवायरल दवाएं हैं जो कोशिकाओं को HIV की नई प्रतिलिपियां बनाने से रोकती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में HIV के स्तर को नियंत्रित करता है, लेकिन HIV को पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल है क्योंकि वायरस अपने DNA को हमारी कोशिका के DNA में जोड़ता है। अगर हम दवाएं बंद कर दें तो वायरस का DNA कोशिका में वापस वायरस की प्रतिलिपियां बनाने का कारण बन सकता है। हम शरीर में HIV संक्रमित कोशिकाओं के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाते। मधुमेह क्या है? एक दुर्लभ हीरा? नहीं, मधुमेह एक बीमारी है जिसमें हमारे रक्त में ग्लूकोज या चीनी के स्तर उच्च रहते हैं। क्या यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ऊंचा है? हमारा अधिकांश भोजन ग्लूकोज में बदलकर रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है, फिर हमारा अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश कराता है। हालांकि कुछ लोगों में इंसुलिन का उत्पादन अपर्याप्त होता है या इसका सही उपयोग नहीं होता, इसलिए ग्लूकोज रक्त में बना रहता है और बढ़ता है, जिससे रक्त शर्करा में वृद्धि होती है और इस प्रकार मधुमेह होता है। मधुमेह के 3 प्रकार हैं। टाइप 1 में प्रतिरक्षा कोशिकाएं अग्न्याशय की इंसुलिन कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। इंसुलिन उत्पादन कम या न होने से टाइप 2 मधुमेह होता है, जब अग्न्याशय नहीं बना पाता या शरीर उपयोग नहीं कर पाता। गर्भावस्था में गर्भाशय मधुमेह होता है जो आंखों, किडनी, हृदय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मधुमेह